हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आप पढ़ेंगे कक्षा 10 की 17वीं प्रश्नावली जो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है। इसमें आप 17.1 प्रश्नावली है। 17.1 प्रश्नावली की जो रूपरेखा है इस प्रकार है कि आप लोग इसमें पढ़ेंगे समांतर माध्य और समांतर माध्य से जुड़ी हुई सारे सवाल है। तो देखिए समांतर माध्य है क्या। समांतर माध्य देखिए, समांतर माध्य औसत कहलाता है। क्या कहलाता है? समांतर माध्य। समांतर माध्य का पहले प्रतीक देख लीजिए। प्रतीक है x के ऊपर में बार। इसको समांतर माध्य का प्रतीक बोलते हैं, या आप यूं कह लो कि आप यहाँ पर समांतर माध्य की जगह पर x का प्रतीक लिख सकते हैं। ठीक है, तो समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है? आंकड़ों की संख्या क्या होती है? आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों का योग क्या है? आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या क्या? आंकड़ों की संख्या है। ठीक है, या फिर इसको अपने कह सकते हैं समांतर माध्य का मतलब औसत। क्या है? औसत है। औसत में क्या आता है? राशि आती है, कोई संख्या दी जाती है, राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। यूं कह लो राशियों का योग क्या? राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। राशियों की संख्या। तो चलिए करते हैं 17.1 का पहला सवाल। तो पहला सवाल क्या है कि आपको दिया हुआ है इसमें 17.1 प्रश्नावली में, यदि एक कक्षा में गणित विषय में 10 विद्यार्थी है। कितने? 10 विद्यार्थी। यहाँ पर आपको आंकड़ों की संख्या क्या दी गई है? 10 दी गई है। विद्यार्थियों की संख्या 10 दी गई है, जिसने प्रत्येक ने अंक प्राप्त किए हैं। क्या अंक प्राप्त किए हैं? इधर 52 करे हैं और 75 करे हैं। इसके साथ में 40 है, 70 और 43, 40, 65, 35 और 48, 52। इस प्रकार इन्होंने 10 विद्यार्थियों ने अंक प्राप्त करे हैं। तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो पहला सवाल लिख लेते हैं। पहला सवाल है ये, प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा अंक प्राप्त। क्या? प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा अंक प्राप्त। विद्यार्थी द्वारा अंक प्राप्त। क्या क्या प्राप्त करे हैं? अंक प्राप्त करे हैं। देखो 52, 75, 40, 70। क्या? 52, 75, 40 और 70। और इसके आगे क्या दिया हुआ है आपको? 43, 40, 65। 43, 40, 65 और क्या दिया हुआ है? 35, 48, 52। क्या? 35, 48, 52। क्या दिया हुआ है? 35, 48, 52 ये दिया हुआ है। और विद्यार्थियों की संख्या क्या है? यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या कहने का मतलब कितने विद्यार्थी हैं? 10 विद्यार्थी है। जैसा कि प्रश्न में बताया गया 10 विद्यार्थी है। यहाँ पर ये है जो आंकड़ों की संख्या कहलाएगी, और जो प्राप्त अंक है वो आंकड़ों का योग कहलाएगा। आंकड़े कहलाएंगे। कहने का मतलब इन सभी को क्या करना है? आपको जोड़ देना है। क्या करना है? जोड़ देना है। तो आंकड़ों का योग क्या है? यहाँ पर समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे? समांतर माध्य का प्रतीक x के ऊपर बार आ गया। ठीक है, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या, ये आप लिखेंगे यहाँ पर। आंकड़ों का योग। क्या? आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। क्या लिखेंगे? आंकड़ों की संख्या लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये सभी जोड़ देते हैं अपने। आंकड़ों का योग कितना है? यहाँ पर योग कर देंगे। ठीक है, योग कर देंगे। ये क्या है? विद्यार्थियों द्वारा अंक प्राप्त का योग। ठीक है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर जोड़ देते हैं। 52 और 48 कितने होते हैं? 100 होते हैं। ठीक है, 52 और 48 कितने होंगे? 100। ये यहाँ पर अपने 100 बढ़ गए। ठीक है, ये 35 और 65 कितने होते हैं? 100 होते हैं। ठीक है, 100 और 100 ये 2 हो गए। और ये कितने हो गए? 43 और 40 कितने हो गए? 83। कितने हो गए? 83 हो गए। 40 और 70 कितने हो गए? 110। क्या हो गए? 110 हो गए। और 75 और 52 कितने हो गए? 127। कितने हो गए? 127। अब क्या करना है आपको? 110 और ये जोड़ने हैं। ये तो आपके बन गए पूरे 100। कितने बन गए? 100 और 100 200 बन गए। 200, 300, 27 और 43 कितने हो गए? 110। 210 ये हो गए। 27 और 83 कितने होते हैं? 27 और 83 कितने होते हैं? इधर 27 और 83 हो गए अपने पास 110 और 100 ये था 210 और ये कितने हो गए? 110 कितने हो गए? 330 और 200 कितने हो गए? 520। कितने हो गए? 520 इनका योग आ गया। 520 इनका योग है। कहने का मतलब आंकड़ों का योग कितना है? 520। कितना?
520 है। और आंकड़ों की संख्या कितनी है, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है अपने पास, विद्यार्थियों की संख्या है अपने पास 10। कितनी है, 10 है। तो यहाँ पर अपने इसको 0 से 0 को काट देते हैं, कितना आया 52। कितना आया 52 अंक है, इनका औसत आ गया। कहने का मतलब औसत या यूं कह लो कि इसका समांतर माध्य है जो 52 आ गया। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये सवाल है जो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल दूसरा। क्या है दूसरा सवाल, तो देखिए दूसरा सवाल है अपने पास, एक विद्यालय में सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन रुपयों में दिया हुआ है। ठीक है, मासिक वेतन क्या दिया, रुपयों में दिया हुआ है। कितना, 1720, 1750 और 1760 तथा 1710 है। ठीक है, समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। जैसा इस पहले सवाल में किया है आपने, उस तरीके से ये दूसरा सवाल होगा कि इन चारों को जोड़ करके 4 से भाग देना है, तो आपके पास समांतर माध्य आ गया है। ठीक है, आगे करते हैं अपने नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट तीसरा सवाल है, जो नेक्स्ट सवाल तीसरा है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो करते हैं अपने नेक्स्ट सवाल तीसरा। तीसरा क्या है, यदि 3, 4, आगे देखिए नेक्स्ट सवाल तीसरा है जो अपने पास क्या है, नेक्स्ट सवाल तीसरा है जो है कि यदि 3, 4, 8, 5 x और 3, 2, 1 अंकों का समांतर माध्य दिया हुआ आपको 4 हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो अपने पहले आंकड़े लिख लेते हैं। क्या है, आंकड़े लिख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा सवाल है आंकड़े, क्या है, आंकड़ों की संख्या या आंकड़े लिख लेते हैं। आंकड़े क्या क्या दिए गए अपने को, आंकड़े दिए गए 3, 4, 8, 5, 3, 4, 8 और 5 x, साथ में क्या है x है, उसके बाद में क्या है अपने पास 3, 2, 1, क्या है 3, 2 और 1 है। और इसका समांतर माध्य क्या दिया हुआ है, समांतर माध्य दिया हुआ है, समांतर माध्य, समांतर माध्य x के ऊपर बार। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है आपको 4 दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर आपको समांतर माध्य का सूत्र पता है, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। ठीक है, यहाँ पर आंकड़ों की संख्या कितनी दी गई है, यहाँ पर लिख देते हैं आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या कितनी दी हुई है, आंकड़ों की संख्या दी गई आपको कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। कितनी है, 8 है। कितनी, 8 है। इसमें आंकड़ों की संख्या कितनी है, 8। और प्रश्न के अनुसार, क्या प्रश्न अनुसार अपने पास क्या है, समांतर माध्य। क्या है, समांतर माध्य। समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है अपने पास, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। क्या, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। क्या, आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या होता है बराबर में क्या होना चाहिए, समांतर माध्य आना चाहिए। तो अपने पास कितना है, समांतर माध्य 4 है। ठीक है, तो आंकड़ों का योग यहाँ पर अपने लिख लेते हैं 3 + 4 + 8 + 5 + x और +3 + 2 + 1। ठीक है, इन सभी को जोड़ करके क्या करना है, आंकड़ों की संख्या कितनी बताई, 8। कितनी बताई, 8, बराबर में कितना आ गया 4। ठीक है, तो देखिए इन सभी को जोड़ते हैं, 3 और 4 कितने हो गए 7 और 8 कितने हो गए 15 और 5 कितने हो गए 20, 20 और 3 कितने हो गए 23 और 23 और 2 कितने हो 25, 25 और 1 कितने हो गया 26। क्या आया, 26 + x। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं 26 x लिख देते हैं, तो वो क्या हो गया, इनके साथ गुणा में हो गया, इसलिए आप क्या करोगे x एक इसको अलग ही रखना है और बटे में क्या आ जाएगा अपने पास 8 आ जाएगा और इधर क्या आ गया 4। तो अब देखो इसको क्या करते हैं, वजन गुना कर लेते हैं या तिरछा गुना कर लेते हैं। तो देखिए 8 है तो इसको क्या करेंगे, इसको 1 से गुना करेंगे तो क्या आ गया 26 + x। क्या आ गया 26 + x बराबर में क्या आ जाएगा 8 × 4 कितना होता है, 8 × 4 लिख देते हैं। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 8 के 32। कितना आ गया 8 के 32 और ये इसके प्लस में था, इधर क्या आ गया 26। क्या आ गया माइनस में 26 आ गया, x बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा x बराबर 6 आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर 6 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो ये 26 इधर लेके आया, तो ये क्यों लेके आया, क्योंकि यहाँ पर मैंने इनको क्या करा है, पक्षांतरण करा है। पक्षांतरण का मतलब एक पक्ष से दूसरे पक्ष की ओर लेके गए हो, एक पक्ष से दूसरे, यहाँ इस पक्ष से मैंने इसको ट्रांसफर कर दिया, इधर पक्षांतरण कर दिया, कहने का मतलब। ठीक है, और ये वजन गुणा करने के लिए आया है। ठीक है, जैसे ये वजन गुणा है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि तिरछा गुणा करने पर, क्या तिरछा गुणा करने पर, तिरछा गुणा करने पर ये अपने को प्राप्त हुआ है। तिरछा गुणा करने पर ये 26x + x और बराबर 8 + 8 × 4 प्राप्त हुआ है। तो x का मान अपने पास कितना आ गया
6 आ गया। आगे अपने करते हैं नेक्स्ट सवाल चौथा। क्या है चौथा सवाल कि एक क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में रन बनाए। कुछ रन बनाए हैं 60, 62, 65, 64, 0 और 57, इधर बन गए 33 और 27, 9 और 71 रन बनाए। उनके उनके इसके इन पारियों के रनों का औसत ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब जो पहला सवाल कराया था आपको उसी तरीके से बिल्कुल सेम कि रनों की संख्या आ जाएगी, कुल पारियों की संख्या कितनी है, पारियों की संख्या अपने पास 10 है तो आंकड़ों का योग कितना आ गया, आंकड़ों की संख्या कितनी है 10 है अपने पास, तो उसी तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, चौथा सवाल इस तरीके से हो जाएगा। पांचवा सवाल आपको दिया, एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त अंक। आपको एक अंग्रेजी में 10 विद्यार्थी हैं, क्रम संख्या ऊपर इसमें सारणी बनाई हुई है 10 विद्यार्थियों की, प्रत्येक ने 30 जैसे मान लो 30, 28 जैसे प्रत्येक विद्यार्थी ने इस प्रकार से अंक प्राप्त करे हैं 30, 28, 32, 12, 18 और इधर 20, 25, 15, 26 और आगे 24, 14। ठीक है, तो इसमें भी क्या करना है आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो पहले सवाल की तरह ही हो जाएगा। ठीक है, समांतर माध्य का सूत्र लगा करके उसमें आंकड़ों का योग निकाल लेना है आपको और क्या करना है, इधर आंकड़ों की संख्या तो है ही अपने पास 10 है, 10 विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप पहले सवाल की तरह ही इस पांचवें सवाल को कर सकते हैं। तो आगे करते हैं अपने नेक्स्ट सवाल छठा भी इसी तरीके से है कि एक विद्यालय के पुस्तकालय में 10 दिनों के छात्रों को दी गई पुस्तकों का क्या है संख्या दी गई है। इधर कितने विद्यार्थी है 10 दिन दिए गए हैं, इधर 10 दिनों में दी गई है पुस्तकें। पहले दिन 300, फिर उसके बाद में 405 ऐसे ही कुछ दिया हुआ है। ये सारे पांचों सवाल है जो भी इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, औसत का मतलब है समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य भी आप इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, जो पहला सवाल कराया था उसी तरीके से होगा। ये भी क्या करना है आपको, इन सभी को प्रत्येक दिन दी गई पुस्तकों की संख्या कुल पुस्तकों की संख्या कर लेंगे और क्या कर देंगे 10 से भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा।